झारखंडी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंडियों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंडियों का आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जय झारखंड, जय झारखंड कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे दिल का माझी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे फूलो झानो अमर रहे, अमर रहे अमर रहे चांद भैरव अमर रहे, अमर रहे अमर रहे शहीद निर्मल दादा अमर रहे, अमर रहे अमर रहे विनोद बाबू अमर रहे, अमर रहे अमर रहे खिलाड़ी सीओ हाय हाय, हाय 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 जिंदाबाद गंगा माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखे हैं, किस कारण से? कारण यही है कि सीसीएल के मैटर है। केडीएच के अंतर्गत जो पंचायत है तुमांग और बिशमपुर पंचायत, क्या कारण है? कारण है कि नौकरी मोजार पुनर्वास के लेके। तो सीसीएल के यही कहना है कि अंचल सत्यापन करके देगा तभी हम नौकरी देंगे, और ये चाल मटोल करता अंचल। इसी चलते हम लोग धरना दिए, जब तक सत्यापन करके नहीं देता है तब तक हम लोग बैठे। कितना दिन से धरना प्रदर्शन? कल से दिए हैं 11 तारीख से। कुछ रिस्पॉन्स आया सीओ? ना, कुछ नहीं आया। क्या करिएगा आगे, क्या प्लान? आगे क्या अनिश्चितकाल धरना देंगे, और क्या, जब तक हम लोग का काम नहीं होगा, सत्यापन करके नहीं देते हैं तब तक। सारे ब्लॉक में आप दिखते हैं, आज खलारी ब्लॉक पहुंचे हैं, क्या कुछ रीजन है? आज खलारी ब्लॉक के अंतर्गत तुमांग और विश्रामपुर पंचायत का समस्या को लेकर के जो अनिश्चितकालीन धरना अंचल कार्यालय के समक्ष चल रहा है, जिसका समर्थन में हम लोग आए हैं। चूँकि विगत 28 जनवरी को सीसीएल के अधिकारी और रैयतों के बीच एक वार्ता हुई थी, जिसमें सारी मांगों को पूरा करने का सील सिग्नेचर हस्ताक्षर मुहर के साथ आश्वासन दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और कोलफील्ड के लेटर पैड में सील सिग्नेचर हस्ताक्षर के बाद हमारी सभी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया गया था। लेकिन मामला, जैसे कि यहाँ का दुख दर्द को तब आश्चर्यजनक लगता है जब 74 में सीसीएल ने ज़मीन अधिग्रहण कर चुका था, जिसका खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा सब यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जब 74 में सीसीएल ज़मीन अधिग्रहण यहाँ का रैयतों से कर चुका है, मतलब वह ज़मीन सीसीएल के नाम से हुआ। तो जब सीसीएल के नाम से हुआ तो सीसीएल किस आधार पर 74 के बाद अलग अलग डेट में, कभी 2012 में, तो कभी कब अलग अलग नाम से ज़मीन कैसे किया गया, अलग अलग नाम से ज़मीन कैसे रसीद कटाया जा रहा है। मतलब एक तो सीएनटी एक्ट का ज़मीन है, रैयत से अधिग्रहण किया सीसीएल, और सीसीएल अधिग्रहण करने के बाद दूसरा तीसरा के नाम से ज़मीन का रसीद काटा जा रहा है। कहने का मतलब सीसीएल बहुत गलत कर रहा है यहाँ के रैयतों के साथ। एक तो सीसीएल यहाँ के रैयतों के लिए बड़ा बड़ा सपना दिखाया था कि आपके लिए हम विस्थापित करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे सुविधा होगा, बिजली का सुविधा, पानी का सुविधा, स्कूल का सुविधा, हॉस्पिटल का सुविधा, सीएसआर फंड के सौजन्य से खेल कूद से लेकर जो यहाँ का हर स्वास्थ्य सुविधा, हर चीज़ का सुविधा होगा, सपना दिखाया। और वही सीसीएल ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद वो सारा कोई भी सपना पूरा नहीं किया, उल्टा उसका ज़मीन बाहर के लोगों को उसके नामित करके बेच दिया। ये अन्याय कहाँ का? एक तो जिस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अधिग्रहण किया है, उस टर्म्स और कंडीशन को पूरा न करते हुए उस ज़मीन को जो है कि किसी बाहर के लोगों जो यहाँ नौकरी करने आए थे, जो है कमाने आए थे, कमा करके वापस जाने वाले थे, अब उसके नाम से इस ज़मीन को कर दिया गया। तो ये सीसीएल पूरी तरह अन्याय कर रही है। और आज झारखंड का इस खलारी के आसपास का क्षेत्र के कई ऐसे पंचायत जिस एरिया को पूरी तरह सीसीएल अधिग्रहण कर चुका था, वो सीसीएल का द्वारा अधिग्रहण किया हुआ ज़मीन के अंतर्गत आज बड़ा बड़ा कॉलोनी बन गया है। आश्चर्य की बात है कि यहाँ झारखंड राज्य के एक जंगल झाड़ के बीच जो यहाँ कोयला था, ये कोयला माफियाओं के लिए हीरा से महंगा
और हीरा से महत्वपूर्ण चीज़ हो गया, लेकिन जो यहाँ के मूल लोग हैं उनके लिए यह कोयला काल का साबित हो गया। और यहाँ के माफिया जो देख रहे हैं, जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पूरा अंडरग्राउंड माइनिंग क्षेत्र है। कहीं आग लग रहा है, कहीं धुआं निकल रहा है, कहीं अब धंस जाएगा, कौन मर जाएगा, क्या स्थिति हो जाएगा, ऐसा परिस्थिति हो रहा है। और ऐसे लोगों को ना पुनर्वास किया जा रहा है, ना ऐसे लोगों का विस्थापन किया जा रहा है, ना ऐसे लोगों का जो अधिग्रहण किया गया उसके अनुरूप जो रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ इस इलाका में क्या हो रहा है हमने देखा, पूरे झारखंड को जानना चाहिए। छत्तीसगढ़ी एकता मंच बनाया जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ का विरोधी नहीं है, छत्तीसगढ़ में जा कर के छत्तीसगढ़ का सरकार बने, छत्तीसगढ़ी एकता मंच बने, लेकिन छत्तीसगढ़ में बने। हम झारखंडियों को जमीन पर हीरा जैसा महंगा कोयला और जिसका माफिया लोग निकाल रहा है, राज्य उसका प्रदूषण झेल रहा है, उसका धुलकन खा रहा है, बीमारी से मर रहा है, और आज उसके जमीन को दूसरे बाहरियों के नाम कर दिया जा रहा है। और आज यहाँ उन लोग का एकता मंच बनाया जा रहा है और यहाँ की बातों को सुना नहीं जा रहा है। ये घोर अन्याय है और ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये इजाज़त नहीं देता है। बताए कि आसपास के कॉलोनी के लोग यहाँ भी वोटर कार्ड और अपना राज्य में भी वोटर कार्ड कैसे बना, 2 वोटर कार्ड कैसे बना, ये गलत है, ये असंवैधानिक है। इसलिए सीओ साहब जितना तरीके से गलत तरीके से अवैध रुपया लेकर के सीसीएल के अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम से जो जमीन का छेड़खानी किया गया है उसको सुधार किया जाए, और जमीन का सुधार करने के साथ ही साथ उस जो मूल रैयत खतियानी है उसके नाम दर्ज किया जाए। और जैसे ही जमीन सुधार होता है तो सीसीएल जमीन को सुधार के आधार पर उसको पुनर्वास किया जाए, उसको विस्थापित किया जाए, उसको रोजगार दिया जाए और उसको उचित मुआवजा दिया जाए। अन्यथा हम लोग जितना भी सीसीएल से लेकर अधिकारी पदाधिकारी यहाँ के मिली भगत से जो लूटने का काम कर रहा है, 2024 में हम लोग मजबूती से आएंगे और छोड़ेंगे नहीं। एक एक चीज का हिसाब लेंगे, एक एक चीज का हिसाब लेंगे हम लोग। और 2024 में हम लोग हिसाब लेने के लिए हम लोग मैदान में भी, रांची लोकसभा से भी आ रहे हैं और यहाँ कांके विधानसभा में भी आएंगे और एक एक चीज का हिसाब जब भी केसेस लेगा। और जब भी केसेस जो यहाँ के दबे कुचले शोषित पीड़ित का आवाज़ जो बन करके उभरा है, उस आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाते हुए सारे लोगों का जो भी दुख तकलीफ दर्द है सबका संवैधानिक तरीके से समाधान करने का काम करेंगे। और यहाँ अरबों करोड़ों रुपया दे करके जो सीओ बने हुए हैं यहाँ का जमीन को लूटने के लिए, इसका मंशा को हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। अभी आप लोग की वार्ता है, कब तक होगी? अरे हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सीओ साहब ड्यूटी के इसको हिसाब लेंगे हम लोग की ड्यूटी के समय पे, ड्यूटी के दौरान इन्होंने कार्यालय में बिना नोटिस दे करके, बिना जानकारी दे करके कहाँ चल गए हैं। यहाँ के उनके कर्मचारी कह रहे हैं कि लंच में गए हैं। अरे लंच ऐसे होता है, इसका हिसाब होगा। ये सरकारी कुर्सी में बैठे हुए हैं महोदय, सरकारी कुर्सी में बैठे हुए ऑफिस आवर में आप 5 घंटा लंच में नहीं जा सकते हैं। लंच का टाइमिंग ये नहीं है। अभी शाम 4:30 बज रहा है, देख सकते हैं, देखिए घड़ी 4:30 बजे लंच होता है खलारी सीओ का। इसको हिसाब लेंगे हम लोग अभी और जवाब लेंगे हम लोग। इसको नहीं तो इसके शिकायत करेंगे हम लोग जाकर के वरीय अधिकारी को और इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। एक छोटा सा समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, अंचलाधिकारी बने हैं। अरे भाई अपना ड्यूटी को, अपना पावर को जो संवैधानिक तरीके से उसको जांच किया जाए कि 74 में अधिग्रहण किया हुआ सीसीएल के द्वारा कि अधिग्रहण के वह जमीन कैसे दूसरा का नाम से हुआ। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, CNT एक्ट के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। और 74 में यहाँ के रैयत जो है कि सीसीएल को दिया है, तो सीसीएल कौन अधिकार से दूसरा का नाम से यहाँ का जमीन किया है? जांच क्यों नहीं हो रहा? इसका जांच हो, इस पर कार्रवाई हो। ये इसको हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। यह आवाज हम लोग दिल्ली तक पहुंचाएंगे और जो भी उस समय अधिकारी पदाधिकारी गलत करने का काम किया है और यहाँ का गरीब को जो आहत पहुंचाने का काम किया है और यहाँ का जमीन को लूट करके यहाँ का वातावरण को दूषित करने का काम किया है, यहाँ का डेमोग्राफी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको हम लोग जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कितना दुर्भाग्य का बात है। यहाँ CSR फंड, CCL का बहुत बड़ा फंड होता है और वहाँ CSR के सौजन्य से सिर्फ दीवार में पेंटिंग किया जा रहा है।
पानी का नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है। आदमी बिना पानी के कैसे जिएगा, यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी को जवाब देना होगा। इसलिए हम लोग अभी सीओ से हम लोग एक अल्टीमेटम टाइम देंगे कि वो कब तक अपना ड्यूटी करते हुए यहाँ का स्थानीय समस्या का समाधान कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग जो है कि अब ये आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन को लेकर के आगे यहाँ का सीओ का हम लोग शिकायत करने वाले हैं और सीधे सीधे ड्यूटी आवर में 5 घंटा का लंच जो जा रहा है, इसका लंच भी हम लोग उतारने का काम करेंगे।